बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आलू गाजरों का सालन बनाने लगी हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। गाजरें 3 पाव, आलू आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, धनिया थोड़ा सा, ऑयल 5 चम्मच, पानी थोड़ा सा, सब्ज़ मिर्चें 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। और खड़े मसालों में मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें लौंग 5 से 7 अदद, काली मिर्च 5 से 7 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद और दालचीनी का 1 टुकड़ा। और पाउडर मसालों में मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें नमक 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच और कलवंजी चुटकी भर, सूखा धनिया पाउडर आधा चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। चलिए आलू गाजर बनाना शुरू करते हैं और उसके लिए हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई को 30 सेकंड के लिए गर्म होने देते हैं, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को भी 30 सेकंड के लिए गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। कढ़ाई को हमने 30 सेकंड के लिए गर्म कर लिया। अब हम उसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल को भी 30 सेकंड के लिए गर्म होने देते हैं, फिर हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। कढ़ाई 30 सेकंड के लिए गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों को हम 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। खड़े मसालों को हमने 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन होने लग गया। अब हम इसमें टमाटर डालते हैं। टमाटरों को हम 2 मिनट तक सॉफ्ट करेंगे, फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर हमने 2 मिनट तक सॉफ्ट कर लिया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट तक फ्राई करते हैं, फिर हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करते हैं। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और कलवंजी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि मसाले जले नहीं। पानी ऐड कर लेते हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे ढक्कन देकर। जब सारे मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें आलू मिक्स करेंगे। कढ़ाई को कवर कर लेते हैं और 5 मिनट तक मसाले को सॉफ्ट होने देते हैं, फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ऑयल भी आ चुका है। अब हम इसमें आलू डालते हैं। आलूओं को हम 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसमें गाजर डालेंगे। मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू गाजरों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गाजरों का अपना पानी ही होता है और उसी में गाजरें पकती हैं। आलू हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें गाजर डालते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू को पहले फ्राई करने का मकसद ये था कि आलू पकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं और उनको हमने पहले 5 मिनट तक फ्राई कर लिया, फिर हमने इसमें गाजर ऐड कर ली। अब हम इसको 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर हम 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर बनाएंगे। लो फ्लेम पर बनी हुई हंडी बहुत ही मज़े की होती है, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करते हैं। साथ ही फ्लेम को लो कर लेते हैं और अब 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। कवर कर देते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। ध्यान से उठाना पड़ता है क्योंकि भाप जो अंदर जमा हुई होती है। आप देख सकते हैं ऑयल भी आ चुका है और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं, गाजर भी अच्छे से गल चुकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आलू गल चुके हैं। आप देख सकते हैं आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें धनिया डाल लेते हैं। थोड़ा सा हम बचा लेते हैं गार्निश के लिए।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट तक इसको पकने देते हैं। फिर हम आलू गाजरों को डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। 1 मिनट तक हम इसको धनिया डाल के पका लिया है। अब हम आलू गाजरों को डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस आलू गाजरें तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं और गार्निश के लिए जो मैंने धनिया थोड़ा सा बचाया था वो डाल लेते हैं ऊपर, और मिर्चें मैंने लंबाई के रूप काटी थी उसको रख लेते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। आप भी इस रेसिपी को बनाएं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।